हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ दैट इज़ अबाउट कर्मा। ओके, सो अ लॉट ऑफ पीपल दे टेल मी कि मैम हमारा कर्मा कहाँ पे ख़राब है, क्या चीज़ें हमने गलत कर दी हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतनी बुरी चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ गलत किया हो या इसी लाइफ टाइम में गलत किया हो जिसकी वजह से आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि आपको अच्छे कर्म करने हैं सो दैट आपके पास अच्छे रिजल्ट्स वापस आएँ। तो ऑफ कोर्स आपका कर्मा कैसा है, क्या चीज़ें आपको चेंज करनी है जिससे आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो। ओके, एंड एट द सेम टाइम ये एक जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, ये नहीं भी कर सकती है। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, जिन लोगों से रेजोनेट करती है ऑफ कोर्स आपको जो मैं एडवाइस देती हूँ आप उसको चेंज करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले तो एक चीज़ जान लो कि कर्मा इज़ वेरी सिंपल। ओके, अगर आप इसे सिंपल वे में समझना चाहते हो तो ये उसी तरीके से है कि आपके अगर लाइफ में आपने किसी का अच्छा नहीं किया, आपने किसी की हेल्प नहीं की है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लोग हेल्प करें। ओके, इसलिए हम लोग हमेशा ही बोलते हैं अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो अगला भी जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। तो ये एक काइंड ऑफ चेन है। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो आप ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करते हो कि वो भी आपके बारे में बुरा ही सोचेगा या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपके लिए बुरा ही सोचेगा। जो हमारे दिल में गिल्ट होता है, रिग्रेट होती हैं, जो चीज़ें हम कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म पे, जिन्हें छुपा के रखते हैं, जो एज अ बैगेज हम कैरी करते हैं, जो हम किसी से जेलस होते हैं और हम इस चीज़ को एडमिट करने को रेडी नहीं होते हैं, तो ये सब एक नेगेटिव एनर्जी है जो आप अपने अंदर फिलअप कर रहे हो, जो आप अपने अंदर अपने साथ एक बैग की तरह कैरी कर रहे हो। तो एज ऑफ नाउ अभी तक तो जो आपने कर दिया उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं पास्ट में जाके। और अगर चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, सपोज़ आपने किसी को बहुत ज़्यादा बुरा बोल दिया तो ऑफकोर्स आप जाके सॉरी बोल सकते हो, बट आप वो पेन नहीं ले सकते हो जो आपने उनको उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे दिया था। ओके, तो इसलिए आज मैं कर्मा चेक लेके आई हूँ कि कर्मा क्या चीज़ है जो आपको अपने अंदर से जाने देनी चाहिए ताकि आपका जो कर्मा है वो करेक्ट हो, जो आपकी चीज़ें हैं वो सही चलने लगें एंड आपको अपने लाइफ में सक्सेस मिलने लगे और फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो। ओके, तो कर्मा, दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। सो ये एक ऐसी रीडिंग होने वाली है जहाँ पे आपको बहुत इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर लोगों को बोलूँ कि आपने भी गलत किया है तो लोग इस चीज़ को माने। कभी कभी हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि हम अपनी चीज़ों को उस तरीके से माने जिस तरीके से हमने की। ओके, तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आप नहीं कर रहे हो तो आप कोई इशू नहीं है, आप वीडियो बंद कर सकते हो, कभी और बाद में आके देख सकते हो। या अगर उसमें 10% ही बातें आपसे मैच करती हैं तो आप 10% ही लेके जा सकते हो। तो ये है एक पिक कार्ड रीडिंग, यहाँ पे है ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। ओके, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ग्रीन, आपको किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपको कॉल कर रही है, एंड उसको सेलेक्ट करके आपको फिर उसकी रीडिंग सुननी है। नीचे टाइम स्टैम्प में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप अपने पाइल पे डायरेक्टली जा सकते हो। तो क्या करना है जिससे आपका कर्मा सही हो, क्या एग्जैक्टली चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ख़राब चल रही हैं, ये हम लोग अभी चेक करेंगे। ओके, ओवरऑल जो भी कार्ड से मैसेज आएगा मैं आप तक कन्वे करूँगी। मैं एक गाइडेंस हूँ, मैं एक मीडियम हूँ आप तक किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुँचाने का। कोई भी मेजर डिसीजन जो आप अपने लाइफ में लेते हो वो आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए और वो आपको अपनी समझ से लेना चाहिए। मैं आपको बस गाइड करती हूँ, मैं बस आपको एडवाइस करती हूँ और ये जनरल रीडिंग है, ये हो सकता है आपसे ना भी रेजोनेट करे। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कर लो, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अब हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे
सबसे पहले रीडिंग मैं करूँगी वो होगी ग्रीन पाइल के लिए, तो देखते हैं ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। फिर जो रीडिंग करूँगी वो होगी येलो पाइल के लिए, तो उसके बाद देखेंगे येलो पाइल वाले लोग के लिए क्या आता है। एंड जो लास्ट रीडिंग होगी वो होगी ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए। ओके, तो ग्रीन पाइल वाले लोग, आपकी रीडिंग अभी यहाँ आगे स्टार्ट होने वाली है, आप देख सकते हो। ये जो ग्रीन कार्ड है वो भी आपकी ही है और उसे भी मैं रीड करूँगी। हाँ, सबसे लास्ट में रीड करूँगी, एज अ गाइडेंस रीड करूँगी कि क्या करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ग्रीन पाइल पीपल, आपके लाइफ में ना चीज़ें बहुत सडनली एंड होती हैं। आप जब प्लान नहीं करते हो या चीज़ें सही चल रही होती हैं, अचानक से चीज़ें एंड हो जाती हैं। ओके, आपकी लाइफ में मुझे पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, बट समटाइम्स आपको करेक्ट क्या करना मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी ना हमें किसी किसी सिचुएशन में ओवर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए, ओवर इग्नोरेंस नहीं रखना चाहिए। अगर आप ओवर इग्नोरेंस रख रहे हो किसी भी सिचुएशन को लेकर के, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म पे हार्मफुल हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे सपोर्ट लेना चाहते हैं, बट क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपने जब लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं तो रेसिप्रोकेशन में आपको चीज़ें रिटर्न होकर नहीं मिली हैं। उस वजह से अब आप थोड़े इग्नोरेंट हो गए हो चीज़ों को लेकर के, तो ये आपके लिए ही ख़राब है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास्ट में जो लोग हमें मिले, जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, और आने वाले टाइम में भी जो लोग मिलेंगे वो भी बुरा करेंगे। ओके, तो ये आपको हैम्पर करती है। आप बहुत इग्नोरेंट हो चुके हो चीज़ों को लेकर के, आप थोड़ा अलग रहना चाहते हो। ये बस आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से है, क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ पे आपने ये भी सोचा था कि ये रिलेशनशिप बहुत ही पॉजिटिव है, ये रिलेशनशिप मेरे लाइफ में वर्कआउट करेगा, वहाँ पे भी चीज़ें आपके लिए ख़राब हुई। तो एज ऑफ नाउ होती हैं ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में, ये ऐसा नहीं आपके साथ हो रही हैं, सबके साथ होती हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि चीज़ें सही होंगी और चीज़ें कभी कभी ख़राब हो जाती हैं। तो कट ऑफ होना या इग्नोरेंस आना, ओके, या सिचुएशंस में कभी कभी इंडल्ज नहीं करना, ये आपके लिए अभी एक समझिए तो एक बैड चीज़ है। क्योंकि जिन लोगों ने आपको हर्ट किया वो तो चलेगा हर्ट करके, अब आप जिन लोगों को हर्ट कर रहे हो, जो लोग सच में आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, जो सच में आपसे प्यार चाहते हैं, जो सच में उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करेंगे, उनको अपने पास्ट के फियर के वजह से इग्नोरेंस देना, उन्हें इग्नोर करना, उन्हें उतना हाई लेवल पे सपोर्ट नहीं कर पाना। मैं ये भी समझ रही हूँ कि आप सपोर्ट करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो ये आपके लिए ख़राब है। ओके, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप अपने रिलेशनशिप्स जो आपके पास्ट में हुए होने दो, कोई बात नहीं। ओके, अब हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। मुझे ये भी पता है कि आप थोड़े होपलेस हो गए हो, डिसअपॉइंटेड हो गए हो, दुखी हो गए हो, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। ओके, आपने कोशिश की होगी मेडिटेशन वगैरह करने की, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने की, फिर भी वो थॉट माइंड से जाता नहीं है, आप उस चीज़ में बंध गए हो। तो एक चीज़ याद रखना, हो सकता है कि लाइफ में आपको उन लोगों ने हर्ट किया हो जिन लोगों से आपने कभी हर्ट होने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, मगर हेल्प करना कभी भी मत छोड़ना। जो लोग आप पे काउंट करते हैं, जो लोग आपको आप पे ध्यान देते हैं, उन्हें भी आपकी ज़रूरत है। तो उन लोगों के लिए आप हेल्प करते रहो। आप आगे भी चीज़ों को हाँ थोड़े ध्यान से करने की मैं आपको ज़रूर एक रिकमेंडेशन दूंगी कि आगे जिस भी इंसान की आप हेल्प करते हो, जिस भी इंसान पे ट्रस्ट करते हो, उस पर एक प्रॉपर एनालाइज करके कि हाँ मुझे हेल्प करना चाहिए या नहीं, या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ही करना है, बट करना है। इस फेज से बाहर निकलने की कोशिश करो कि मेरे साथ चीज़ें ख़राब हुई हैं। अब आप अपने ही ज़िंदगी में बहुत उस टाइप के हो गए हो कि इमोशंस से ज़्यादा आपका जो नज़रिया है चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और इमोशंस जो हैं आपके वो सारे ने बैक सीट ले लिया। तो ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में बैक सीट लेती है तो इसका एक बेनिफिट भी है और एक नेगेटिविटी भी है। बेनिफिट ये है कि आप आगे आने वाले प्रॉब्लम से बच जाओगे, और नेगेटिव ये है कि
जनरली हमें जो लोग हर्ट करते हैं वो हमारी टेंशन नहीं लेते, लेकिन हम जिन्हें हर्ट करते हैं वो हमें ज़रूर प्यार कर रहे होते हैं या उनके इमोशंस हमसे जुड़े होते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये एक रिकमेंडेशन है आपके लिए जो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ। एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, लाइट एंड लव, योर पर्पस इज टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। क्या पर्पस है आपका, आप ये समझने की कोशिश करो। आपका पर्पस कुछ 4 लोगों के या ज़िंदगी में कुछ गिने चुने लोगों के रिश्ते को ख़त्म कर देने की वजह से या ट्रस्ट को तोड़ देने की वजह से ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपका जो लव है, लव देने का जो पावर है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप पे बहुत लोग रिलाई करते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं भी देख पा रहे हो तो देखने की कोशिश करो, इस चीज़ को रियलाइज़ करो और अपने लाइफ के सिचुएशन को सही करो। ओके, तो ऑफ कोर्स ये रिकमेंडेशन है मेरा ग्रीन पाइल पीपल के लिए, जिन लोगों ने ग्रीन पाइल सेलेक्ट किया था। अब हम लोग जो नेक्स्ट रीडिंग करेंगे वो होगी येलो पाइल के लिए। तो देखते हैं येलो पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। सो ये आ गया हमारा येलो पाइल। तो देखते हैं येलो पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ये मैं लास्ट में पढ़ूंगी एज एन एडवाइस। ओके, तो ऑफ कोर्स आपके कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। आपने बहुत एफर्ट डाला चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि चीज़ें आपके लाइफ में सही रहें, चलती रहें, कुछ गलत ना हो। ओके, ये चीज़ें आपके लिए कभी कभी पेनफुल भी रहीं। आप होपफुल रहे कि आगे जाके चीज़ें सही हो जाएंगी। आपने इन्फिनाइट लव देने की कोशिश की, सबको प्यार देने की कोशिश की, घर में प्यार देने की कोशिश की, बाहर प्यार देने की कोशिश की, मगर आपको वो इमोशनल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा हद तक नहीं मिली, जिसकी वजह से कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं इतनी सारी चीज़ें करती हूँ बट मेरे सिचुएशन को कोई नहीं समझता और मुझे बहुत नेगेटिव तरीके से लिया जाता है। तो क्यों फंसा हुआ महसूस करते हो, मुझे ये बताओ। अगर आप अपने चीज़ों को खुद से करेक्ट नहीं करोगे, खुद से पॉजिटिविटी नहीं लाओगे, चारों तरफ से नेगेटिविटी से सराउंडेड रहोगे, तो किस उम्मीद में आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होंगी? चीज़ें डिले ही होंगी और वही आपके साथ हो रही हैं। और आपका इमोशनल जितना भी बैलेंस है वो एक जगह पे जाके रुक गया है, क्योंकि आपने वर्क किया, बहुत लंबे समय तक मेहनत की, फिर आप फंस गए। तो इस वजह से पूरा सिचुएशन इस टाइप का हो गया और उसके बाद आप अपने आप को दोष देते हो कि मैंने तो सब सारी चीज़ें सही की थी, मैंने तो इतना होप रखा था, मैंने अपना दिमाग अप्लाई किया था, सब कुछ किया था, क्या नहीं सैक्रिफाइसेस की, बट चीज़ें सही नहीं हुई, राइट। या एक लंबी टाइम तक चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना चीज़ें लोगों के लिए करती हूँ या करता हूँ वो मेरे पास रेसिप्रोकेट नहीं होती हैं, वापस नहीं आती हैं। तो एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ होती है सर्किल, ठीक है, जो जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं जाके एंड होती है। ओके, ये सर्किल आपको नज़र आ रहा है? तो ऑफ कोर्स अगर आपके लाइफ में आपने कुछ अच्छा किया है तो वो रिटर्न होकर आपके पास आएगा ही आएगा। अगर आपने कुछ बुरा किया है तो वो भी आपके पास रिटर्न होकर आएगा ही आएगा। तो इसलिए ज़्यादा वरी नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अच्छे कर्मास करने, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ओके, आपको लंबा समय लगता है चीज़ों में, आपकी चीज़ें थोड़ी डिले होती हैं, बट आप अगर नेगेटिव नहीं होगे ना लास्ट में, मतलब जैसे आज आपने बहुत मेहनत किया एंड बहुत पढ़ाई की, ये एक एग्जाम्पल है। ओके, आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, बट सिंपल और सॉर्टेड रखने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। आपने बहुत पढ़ाई की, आपने बहुत मेहनत की, आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आने के एक दिन पहले आप नेगेटिव सोच करके चीज़ों को ख़राब कर लेते हो और फिर चीज़ें आपकी लंबे समय तक खींचती हैं। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ों को अपने माइंड से निकालिए। एंड पे पहुंचने से पहले या किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने हैं, पॉजिटिव रहना है,
बहुत बार बोलती हूँ, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ थोड़े पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, ओके। अभी देखिए, ऑथर, यू हैव अ बुक इनसाइड ऑफ यू दैट विशेस टू बी एक्सप्रेस्ड, मेक द टाइम टू राइट इट। अब ऑथर से ये मत सोचना कि सारे बंदे जो बुक लिखते हैं वही ऑथर होते हैं। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी की किताब खुद लिखते हैं, ओके। हम अपनी ज़िंदगी की डेस्टिनी को अपने पॉजिटिव एनर्जी से चेंज करते हैं, ओके। तो आपको अगर अपनी ज़िंदगी अच्छी लिखनी है ना, अगर आपको अपने किस्मत में अच्छी चीज़ें लिखनी है ना, तो नेगेटिविटी से बचना सीखिए। एक लंबा सफ़र करने वाला इंसान हमेशा ही वाइज होता है, क्योंकि लंबा सफ़र करने वाला इंसान ही जानता है कि सफ़र में कितने सारी मुश्किलें आती हैं। तो आपको अपने लाइफ का ऑथर होना है। तो अगर अपने ज़िंदगी की किताब खुद लिखनी है और अच्छी किताब लिखनी है, देखिए ये इंसान किताब लिख रहा है और ये इसके पीछे खड़ा है, अच्छी किताब लिखनी है। वाइट इज़ अ कलर ऑफ पीस, ओके। और अपने ज़िंदगी में शांति चाहिए, तो आपको नेगेटिव थॉट से बचना है। कर्मा मुझे आपका ऐसा कुछ ज़्यादा ख़राब तो नहीं लग रहा है। हाँ, आपकी चीज़ें डिले होती हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। और डिले होने के बाद आप इतने ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हो कि चीज़ें, ऑफ कोर्स जैसा सोचोगे वैसा होगा। मॉर्निंग शोज़ द डे, ओके। सुबह बता देता है कि दिन कैसा होगा। और अगर आप स्टार्टिंग में ही नेगेटिव सोच लोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्यों पॉजिटिव होगा। हम लोग हमेशा ही जब कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो अच्छी चीज़ें सोच के निकलते हैं घर से। और अगर आप ऐसा सोच के निकलोगे कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे नौकरी नहीं लगेगी, तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं लगेगी। वो अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट करेगी और नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी। ये एडवाइस है टैरो का आपसे और ओरेकल कार्ड का आपसे कि अपनी ज़िंदगी की अच्छी किताब आप खुद लिख सकते हो, कोई और नहीं लिख सकता। स्टॉप द थिंग्स दैट यू आर डूइंग नाउ। मैंने आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। और जो भी आपको लगता है कि आप एज प्रेजेंट गलत कर रहे हो या जहाँ लग रहा है कि आप फंसे हुए हो, तो फंसा हुआ इंसान तभी तक होता है जब तक वो खुद फंसा रहना चाहे, ओके। तो ये हमारी येलो पाइल की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। एंड द लास्ट पाइल विच वी हैव इज ऑरेंज पाइल। तो ये आ गया हमारा ऑरेंज पाइल। तो देखिए, ये लास्ट में रीड करूँगी, ये एडवाइस के तरीके से मैं रीड करूँगी, ओके। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपका कार्मिक अकाउंट तो मुझे ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है, बट एक चीज़ है कि ऑफ कोर्स आप थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करते हो चीज़ों पे, और रिएक्ट करने के बाद जब वो चीज़ें आपके पास वापस आती हैं तब आपको समझ नहीं आता है कि आपको कैसे इस चीज़ को टैकल करना चाहिए, ओके। एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस टाइप के सिचुएशन में कभी कभी जो डिसीजंस होते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, ओके। डिसीजंस बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप पावरफुल रहो, अगर आप चाहते हो कि आप में स्ट्रेंथ रहे, आप अपने पूरे पावर को इस्तेमाल करना चाहते हो, तो ये पूरा पावर आप तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब आप नेगेटिविटीज़ जो हैं, जो भी रिएक्शन आप देते हो सिचुएशन पे, तुरंत वो देना बंद करो। अब बहुत सारे लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा नहीं मैम हम लोग तुरंत नहीं देते हैं रिएक्शन, हमारे साथ जब बहुत लंबे समय तक कुछ होता है तभी हम लोग रिएक्शन देते हैं। तो डियर, एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो, उसके बाद सोचो कि हाँ, जो आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत लंबा समय सोच करके किया, बहुत, क्योंकि ये थॉट है आपके माइंड में, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हमने तो बहुत कोशिश की थी चीज़ों को सही रखने की, चीज़ें सही नहीं रही, तो फिर उसके बाद हमने कर दिया रिएक्ट। तो ऑफ कोर्स जब हम सोचते हैं ना कि बहुत लंबा समय किया, बहुत लंबी ट्राई की, बहुत ज़्यादा कोशिशें की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोशिशें हमारी उतनी लंबी थी जितनी लंबी होनी चाहिए, ओके। जैसे आप स्ट्रॉन्ग कहते हो, वो हो सकता है मेरे लिए स्ट्रॉन्ग ना हो, जैसे मैं स्ट्रॉन्ग कहती हूँ वो हो सकता है आपके लिए स्ट्रॉन्ग ना हो। तो अगर अपने लाइफ में चीज़ें चेंज करना चाहते हो तो हद से ज़्यादा चीज़ों पे रिएक्ट करना बंद कर दो। जिस दिन आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे, आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कन्फ्यूजन से बाहर निकल के क्लैरिटी के पाथ में आ जाएगा। आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना पावर है
कि आप अपने माइंड से कन्फ्यूजन हटा सकते हो, मगर जब तक आप रिएक्ट करते रहोगे तब तक कन्फ्यूजन आपके माइंड से कहीं भी नहीं जाने वाला है, वहीं रहने वाला है, उसी तरीके से रहने वाला है, और ये आपकी लाइफ को बहुत ही इम्बैलेंस करेगा। ओके, चीज़ों को बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो लाइफ में एक ही चीज़ थोड़ी होती है फोकस करने को, वर्क लाइफ होता है, पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, किड्स होते हैं, अगर कोई मैरिड नहीं है तो दे हैव देयर स्टडीज़, पढ़ाई होती है, फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, एंड रिलेशनशिप होता है। तो सो मेनी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, और जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करोगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे और एक दो चीज़ में ही फंसे रह जाओगे। तो अगर चेंज लाना है तो रिएक्शन आपको करना होगा बंद। और अभी मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा आपका जो एफर्ट है ना वर्क लाइफ पे, वो आपका थोड़ा कम है। ओके, तो उसमें थोड़ा फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है या आपके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बट और अच्छा बनाने के लिए और पावरफुल होने के लिए आपको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो होती है किसी भी चीज़ की, वो आप मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। जैसे सपोज़ अगर आप मैक्सिमम 8 आवर्स पूरे डेडिकेशन के साथ वर्क कर सकते हो, तो आप 6 या 5 पे ही जाके रुक जा रहे हो, या एट मैक्स 7 पे जाके रुक जा रहे हो। तो 8 to 8 आप नहीं अचीव कर पा रहे हो। तो अगर आप 8 to 8 अचीव करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका पावर, आपका स्ट्रेंथ, आपको जो भगवान से जो वरदान मिला है कि आप बहुत पावरफुल हो माइंड से भी एंड हर तरीके से, तो अगर आप उसको अच्छी तरीके से टैप करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स वर्क लाइफ पे फोकस करें। अगर आप होम मेकर हैं तो अपने घर को और अच्छा बनाने की कोशिश करें और पीसफुल रखने की कोशिश करें। जिस लेवल पे आप हो उससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत है। अभी देखते हैं आपका जनरल ये जो है वो क्या है। टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। ओके, तब मैं आपको बता देती हूँ, आपका हार्ट्स ट्रू डिज़ायर है कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँ, चीज़ें पॉजिटिव की तरफ जाएं और अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट करें। तो टाइम टू डिसाइड, अब आप समय आ गया है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना चाहते हो, अपने माइंड को कन्फ्यूजन में डालना चाहते हो, या आप अपने स्ट्रेंथ को, अपने लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हो। ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में होता तो मैं ऑफ कोर्स कहती कि अपने स्ट्रेंथ को पावरफुल, अपने लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बनाओ। आपके हाथ में है, आप आगे भी जाके छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर सकते हो, अननेसेसरी कन्फ्यूजन्स पे पढ़ सकते हो और अपना समय बर्बाद कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। ऑफ कोर्स कर्मा इज़ अ वेरी बिग टॉपिक एंड अ लॉट ऑफ नॉलेज हैज़ टू बी टैप्ड इन इट। तो एक बार मैं तो सारी बातें बताऊंगी तो आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। टू मच ऑफ नॉलेज इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो जिस तरीके से हमारे मील्स हम लोग लेते हैं थोड़ा 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 करके, ऐसा तो नहीं होता ना कि दिन में ही सारा खाना खा लेते हैं पूरे दिन का। तो उसी तरीके से थोड़ा 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 करके मैं भी आप लोगों को गाइड करती रहूँगी कि कैसे आपको आगे चलना है। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, नहीं करती हैं तो वरी नहीं करना है। कोई चीज़ अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है या आप ये नहीं मानते हो कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करता हूँ, तो ऑफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। जनरल रीडिंग है, आपसे नहीं मैच की कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि शायद मैं चीज़ों पे ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, टाइम टू लुक विद इन योर सेल्फ। बाहर बहुत देख लिया, अंदर देखो और डिसाइड करो कि क्या जो मैंने आज बोला है वो सही है या नहीं, एंड करेक्ट योर सेल्फ। सो कार्मिक अकाउंट डेवलप करने के लिए अच्छे कर्मास होना ज़रूरी है। डू गुड डीड्स एंड एक्सपेक्ट गुड डीड्स। अगर एक्सपेक्टेशन जल्दी नहीं आती है तो वरीड नहीं होना है। चीज़ों में समय लगता है, ऑफकोर्स समय बहुत सारी चीज़ों में लगता है, तो डू नॉट बी वरीड। ओके, जितना डाउटफुल सिचुएशन रखोगे, जितना थॉट में क्लैरिटी कम रखोगे, जितना ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे रहोगे, जितना कम अपनी हेल्प करोगे, उतना कम आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो तो द फर्स्ट थिंग एंड द फर्स्ट स्टेप वो आपको खुद से लेना होगा। ओके, कोई आपके लिए नहीं ले सकता। ये आप बचपन से करते आए हो, जब आप चाहते थे कि आपको चलना है, जब
समय आ गया था कि आपको चलना है। तो ऐसा नहीं था कि आपके मम्मी पापा हर टाइम आपको चलाते रहते थे, आप तब भी एफ़र्ट डालते थे और अब भी आपको एफ़र्ट डालना है। एफ़र्ट एक ऐसी चीज़ है जो पूरे लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए और इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। ओके, तो एज ऑफ नाउ माई रीडिंग इज़ कम्प्लीटेड। आपको अगर मेरे एडवाइजेस पसंद आते हैं तो ऑफकोर्स डू टेक देम एंड ट्राई टू, आप इनको कोशिश करो कि अपने लाइफ में इनकलकेट करो सो दैट आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। इनकलकेट करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो डू लेट मी नो। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताओ एंड कमेंट करो, शेयर करो, शायद किसी और के भी काम आ जाए। इट्स अ गुड वीडियो। अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो पूरा भी देख सकते हो। ओवरऑल भी ये वीडियो एक जनरल एडवाइस के लिए अच्छी वीडियो थी। तो ओके, टेक केयर, bye bye, and do subscribe to my channel and like my videos and do comment. And I expect कि आप को अगर मेरी वीडियो पसंद नहीं भी आई होगी तो प्लीज़ हेट कमेंट्स मत लिखो, यहीं से नेगेटिविटी मत स्टार्ट करो। ओके, मैं हेल्प करने के लिए वीडियो बनाती हूँ, शायद आपकी हेल्प की ना हो मगर किसी और की हेल्प की होगी। ओके, सो बाय बाय, डू टेक केयर, बाय बाय।